देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। बुद्ध पार्क हल्द्वानी में भाकपा के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया, जिसमें पदाधिकारियों का कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? जवाब दो। निजी तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ उत्तराखंड राज्य स्तर पर वामपंथी पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए विरोध दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के पश्चात मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भाकपा के वरिष्ठ नेता कमरेड बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि विगत 21 दिनों से जिस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, वह नितांत जनविरोधी और अस्वीकार्य है। मोदी सरकार 2014 में पहली बार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को एजेंडा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस सरकार के 6 सालों में मूल्य वृद्धि ने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया जो आजादी के 7 दशक में कभी नहीं हुआ। पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई हैं और कुछ स्थानों पर तो डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से अधिक हो गए हैं। माले जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि जिस समय पूरा देश कोरोना की कहर की चपेट में है, काम धंधे ठप हैं और आय के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि वे जनता को राहत देती, उस पर महंगाई के बोझ को कम करती, लेकिन उसके ठीक उलट केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में यह वृद्धि आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि का सबब बनेगी और यह आम आदमी का जीना और मुश्किल कर देगी। यह विडंबना है कि जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें रसातल को चली गईं, तब भी सरकार ने उन निम्न स्तर पर पहुंची हुई तेल की कीमतों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि इसके उलट दुनिया में तेल की कीमतें निरंतर कम हो रही थी और भारतीय जनता तेल की निरंतर महंगी कीमतें चुका रही थी। यह जनता के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। वामपंथी पार्टियों के धरने के माध्यम से यह मांग उठाई कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तत्काल कम किया जाए और महंगाई का बोझ डालने के बजाय जनता को महंगाई से उबारने के प्रभावी उपाय किए जाएं। विरोध प्रदर्शन में माले के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी, डॉक्टर कैलाश पांडे, भुवन जोशी, ललित मटियाली, बिमला रौथान, एनडी जोशी, मोहन लाल आर्य, हरीश भंडारी, गोपाल गढ़िया, कमल जोशी, धीरज कुमार आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। ये दरअसल जो हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं, परंतु हमारे देश में कोरोना के समय जिस समय जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उस समय लगातार 21वें दिन मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। रोडवेज का किराया दुगना किया जा रहा है। तो ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए, इनको वापस लेने के लिए और जो तेल कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जो मोदी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे राज्य में हो रहा है। वही देखा जा रहा है, जब कोरोना के केस कम थे तब तो सख्ती ज़्यादा थी जी। आज कोरोना केस बढ़ने पर सरकार कहती है आत्मनिर्भर बने हो। देखिए, ऐसा है, जब 500 केस पूरे देश में नहीं थे तब लॉकडाउन चलाया गया, लोगों को सड़कों पर निकलने पर लाठियां चलाई गई और आज हम देख रहे हैं जब 5 लाख से ऊपर केस चले गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा दिखाना चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल है और लगातार इससे केस बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है, इनका नाकारापन है, निकम्मापन है। इसको छिपाने के लिए हम देख रहे हैं बार बार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, भावनात्मक किस्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और ये कोरोना की महामारी है, इस महामारी के प्रति जनता तो गंभीर है, परंतु हम देख रहे हैं कि सरकार ही गंभीर नहीं है और इसलिए इस तरह के। और आप देख लीजिए, जिस समय सरकार को पूरे की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था, जिस समय लगातार पूरे देश के भीतर ज़रूरत थी कि लगातार टेस्ट करके लोगों को राहत प्रदान की जाती, उस समय एक तो महंगाई बढ़ाई जा रही है, दूसरा इस कोरोना बीमारी को लेकर के सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। वही बात करते हैं चाइना की। परसों प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया, लेकिन चाइना का नाम एक बार भी नहीं लिया। देखिए, चाइना के मामले में तो सरकार का दोहरापन साफ साफ जाहिर हो गया है। चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ये कुछ ऐपों को कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया, उससे ही पल्ला झाड़ रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी अगर ऐप ही वो किए हैं तो पेटीएम का क्या है? पेटीएम का तो आप ही प्रचार कर रहे थे और पेटीएम तो अब भी चल रहा है। ऐसे सैकड़ों ऐप चल रहे हैं और जिन लोगों ने वो टिकटॉक वगैरह भी डाउनलोड कर रखा है वो ख़त्म नहीं हुआ है।
यानी जो नए लोग हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये दरअसल कुल मिलाकर के देशभक्ति को लेकर के जो पूरा माहौल बना रहे हैं उसका भी मजाक बना रहे हैं। हमारी ज़मीन चली गई, ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई हमारी ज़मीन पे कब्जा कर ले और हम कहेंगे हमने तुमको यार फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया है। तो ये इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे तमाम सैनिकों की शहादत हो गई, परंतु उसके बजाय गलवान घाटी को छुड़ाने के बजाय यहाँ ऐप को प्रतिबंधित करके काम चलाने का काम सरकार कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पांडे, जिला सचिव भाकपा माले।